गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिट्स के नेक्स्ट लेक्चर पर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एल हॉस्पिटल रूल्स कैसे यूज करेंगे 0/0 एंड इन्फिनिटी के क्वेश्चन पर। ओके तो स्टूडेंट आज भी हम उसी पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है मैथ्स में जितनी भी हम प्रैक्टिस कर ले कम है। जब तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमें आगे बढ़ना है और गारंटीड आपसे क्वेश्चन निकलेगा, हर एक हालत में क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा आपसे। तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन स्टूडेंट ये है। देखो आप कह रहे हैं ये आईआईटी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। ओके तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ सामने क्लियर है कि अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करें तो ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, क्या हो जाएगा सबसे पहले आपको पता है कि हम लिमिट नोट करते हैं। लिमिट नोट करने के बाद न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा g'(x), fa तो कांस्टेंट है, माइनस ga तो स्टूडेंट कांस्टेंट है, f का हो जाएगा f'(x) एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और a का 0। ओके स्टूडेंट, ओके बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट यहां पर देखो आप क्या होगा, फिर से डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल यूज कर लिया, डायरेक्ट मेथड रखेंगे तो क्या हो जाएगा g' इंटू f ऑफ a माइनस g ऑफ a f'(a). ओके स्टूडेंट, हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया तो ये वैल्यू आ गई और इनकी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्टूडेंट देखो आप g'(a) की वैल्यू कितनी है -2, fa की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, fa की वैल्यू है 2, माइनस ga की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट -1 एंड f'(a) की वैल्यू कितनी है 1। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया -4 प्लस 1, तो स्टूडेंट यहां से आंसर आ गया -3 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, -3 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का पहला क्वेश्चन था एल हॉस्पिटल पर बेस्ड और आईआईटी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि if f'2 की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 6 एंड f'1 की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 4, f'1 की वैल्यू गिवन है 4, देन क्या फाइंड करना है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर एंड माइनस f ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाई स्टूडेंट f ऑफ h माइनस h स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड माइनस f ऑफ 1 इसकी वैल्यू स्टूडेंट आपको बतानी है। ओके इसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट। सामने देखो आप, अगर हम क्या करें डायरेक्ट मेथड यूज करें तो ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। जैसे ही h 0 रखेंगे तो f2 माइनस f2 0 और यहां पे 0 रखेंगे स्टूडेंट f1 माइनस f1 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है तो एल हॉस्पिटल हम यूज करेंगे स्टूडेंट। जैसे ही, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, आईआईटी जेईई कोई दुनिया का बहुत बड़ा एग्जाम है, एग्जाम तो बहुत बड़ा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने फोबिया बना रखा है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गारंटीड क्वेश्चन निकलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन हमने देख लिया स्टूडेंट, क्या है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आप जानते हो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट ये कंपोजिट फंक्शन है, पहले f का होगा फिर ब्रैकेट का, f का कितना हो गया f', स्टूडेंट f का कितना हो गया f', अब ब्रैकेट का होगा इसका कितना 2, इसका 0 और इसका कितना स्टूडेंट 2h और इसका तो 0 हो गया -0 डिवाइडेड बाई, इसका भी ऐसा स्टूडेंट पहले f का होगा f', h माइनस h स्क्वायर एंड प्लस 1, फिर ब्रैकेट का होगा 1 माइनस 2h। ओके स्टूडेंट, बहुत आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं स्टूडेंट। देखने देखो आप कितना मुश्किल सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन एल हॉस्पिटल रूल से इजीली आ जा रहे हैं आंसर। तो स्टूडेंट आप देखो क्या होगा, डायरेक्ट मेथड से फिर से यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा f'2 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो स्टूडेंट इंटू
इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 0 रखेंगे तो f डैश 1 इंटू 1। तो स्टूडेंट 2 इंटू f डैश 2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6 है, एंड डिवाइडेड बाई f डैश 1 की वैल्यू कितनी है 4। तो स्टूडेंट 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 3। स्टूडेंट क्या किसी एंगल से आपको मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है? अगर मुश्किल लग रहा है तो इसको अंदर थोड़ी सी आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है। आगे जब हम डिफरेंशिएशन में बात करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। अभी हम सारे क्वेश्चन जो भी देख रहे हैं वो IIT JEE में पूछे गए क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया वो भी IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। और स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो भी IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस h का स्क्वायर, a प्लस h का स्क्वायर, साइन ऑफ a प्लस h, साइन ऑफ a प्लस h, माइनस a स्क्वायर साइन a स्क्वायर साइन a एंड डिवाइडेड बाई h। स्टूडेंट इसकी लिमिट हमें बतानी है, लिमिट इवैल्यूएट करनी है। तो स्टूडेंट अगर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दें तो ध्यान से देखो आप, ये भी 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। तो 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो बहुत आसान है। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल स्टूडेंट, एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे और आंसर अभी आने वाला है अगले ही मिनट में। तो क्या होगा स्टूडेंट, एल हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट नोट कर लेते हैं। ये लो आप लिमिट नोट कर ली। न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट आप देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन है यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट को हम वैसे ही रख लेंगे, फर्स्ट को स्टूडेंट हम वैसे ही रख लेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन एंड प्लस सेकेंड को हम वैसे ही रख लेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, सेकेंड को हम वैसे ही रख लेते हैं, सेकेंड को वैसे ही रख लेते हैं, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ट्वाइस a प्लस एच, एंड इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्या हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है। कैसे पता चला, वेरिएबल का काम h कर रहा है, इसका मतलब बाकी h नहीं, तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट h का h के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट डिफरेंशिएशन कर ली है। अब फिर से डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर स्टूडेंट, यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ पे h 0 रखेंगे तो cos a एंड प्लस स्टूडेंट यहाँ पे 0 रखेंगे तो sin a और यहाँ पे 2a, तो कितना आ गया 2a sin a, 2a sin a इज द आंसर। स्टूडेंट ये भी IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन कंफर्म है, JEE मेंस में एक क्वेश्चन लिमिट का कंफर्म है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एल हॉस्पिटल रूल के साथ खेल रहे हैं हम लोग। एल हॉस्पिटल रूल एंड डिफरेंशिएशन को हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, और आंसर आता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है let f such that r to r, let f such that r to r be such that f1 की वैल्यू है 3 एंड f डैश 1 की वैल्यू है स्टूडेंट 6, देन क्या बताना है आपको, देन लिमिट इवैल्यूएट करनी है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 क्या है स्टूडेंट, f ऑफ 1 प्लस एक्स एंड बाई f ऑफ 1 प्लस एक्स बाई f ऑफ 1, एंड इसकी डिग्री है स्टूडेंट 1/x। इसकी लिमिट बतानी है हमें। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, ध्यान से आप देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करें तो देखो आप ध्यान से, डायरेक्ट मेथड यूज करें तो सामने पता चल रहा ये तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। ये क्या हुआ
एल हॉस्पिटल से चलते चलते 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे पहुंच गए। कोई बात नहीं, पहले अपने मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन करते थे, तो स्टूडेंट कैसे करते थे हम क्वेश्चन, कैसे करते थे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम ई नोट कर लेते हैं, उसकी डिग्री में लिमिट नोट कर लेते हैं। लिमिट नोट करने के बाद स्टूडेंट 1 प्लस को छोड़ देते हैं। अगर वो 1 प्लस नहीं है तो 1 प्लस -1 अपने से कर लेंगे, और 1 प्लस को छोड़ करके स्टूडेंट जो भी बचेगा f1 प्लस एक्स बाई एफ ऑफ 1 एंड -1 जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आएगा उसके साथ डिग्री को मल्टीप्लाई कर लेते थे। यही बात स्टूडेंट मैंने आपको किस में बताया था, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन में बताया था। तो स्टूडेंट यहाँ से देखो आप क्या हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे तो f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 1 एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट ये जो x है यहाँ पे रख लिया, और ये जो एलसीएम है f ऑफ 1 यहाँ पर रख लिया हमने। ओके स्टूडेंट ध्यान से देखो, अब ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन बन गया है। 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन अब बन रहा है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन गया है स्टूडेंट। इसका मतलब यहाँ पे एल हॉस्पिटल हम यूज कर सकते हैं। तो करते हैं स्टूडेंट, कितना हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट f डैश 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 1, और f1 पहले से ही है स्टूडेंट। क्या हो जाएगा यहाँ से e टू द पावर लिमिट रख दो आप, तो f डैश 1 बाई एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, e टू द पावर f डैश 1 की वैल्यू है 6 एंड बाई 3 e स्क्वायर इज द आंसर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, e स्क्वायर इसका आंसर है स्टूडेंट। ये भी आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। लिमिट में इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करा दी है कि अब कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट, चाहे वो जो भी चैप्टर हो, सेट्स हो, रिलेशन हो, फंक्शन हो, उसके बाद मैंने आपको बताया लिमिट्स बताया, ट्रिग्नोमेट्री बताया। ट्रिग्नोमेट्री में अभी थोड़ी और हम बात करेंगे। हालांकि स्टूडेंट आजकल जेईई मेंस में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत कम का मतलब पूछे ही नहीं जा रहे हैं। ओके तो उन पोर्शन पे हम काम कर रहे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं स्टूडेंट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करें इफ g of x इक्वल टू -25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि देन लिमिट इवेलुएट करनी है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 g of x माइनस g of 1 एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 1। स्टूडेंट इसकी लिमिट बतानी है, तो स्टूडेंट सामने ही दिख रहा है कि ये तो 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। डायरेक्ट मेथड अगर हम यूज कर लें स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड अगर हम यूज कर लें तो ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, ये तो कंफर्म दिख रहा है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल हम यूज करेंगे स्टूडेंट। एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखो एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो लिमिट तो वहीं पर रहेगी, इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट g डैश x और इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका कितना 1। तो स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड अगर रखें तो ये क्या हो गया g डैश 1 स्टूडेंट। g डैश 1 क्या है वो यहाँ से पता कर लेते हैं। g डैश x क्या होगा, पहले स्टूडेंट रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, और फिर ब्रैकेट का करेंगे तो -2x। आप देखो स्टूडेंट यहाँ से माइनस प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और g1 यहाँ पे 1 रख दो आप स्टूडेंट, इसमें 1 रख दो आप, तो कितना -2 एंड नीचे कितना है 2 रूट ऑफ 25 माइनस 1, फाइनली कितना आ गया स्टूडेंट 1/√24 इज द आंसर। 1/√24 इज द आंसर स्टूडेंट। 2 से कैंसिल, माइनस प्लस एंड 24 इज द √24, 1/√24 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि जेईई मेंस में रिपीट हो रहे हैं,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस n स्क्वायर 2/1 माइनस n स्क्वायर प्लस n/1 माइनस n स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आरटीजे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम इसको? देखो आप लोग कैसे करना है हमें इसको। यहां से क्या होगा स्टूडेंट? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया एंड न्यूमरेटर क्या हो जाएगा फिर प्लस, न्यूमरेटर प्लस कर लिया स्टूडेंट, तो न्यूमरेटर प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या होगा यहाँ से स्टूडेंट? अब यहाँ से क्या होगा? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट इसको आप जानते हो AP से सम करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 n बाई 2 आएगा एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस n स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से कितना, ये जो 1/2 है वो बाहर रख लिया हमने। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट क्या हो गया? n स्क्वायर प्लस n एंड डिवाइडेड बाई माइनस n स्क्वायर एंड प्लस 1। स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, ये क्या है? ये क्या है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है ये, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा? हाफ एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई माइनस 2n। ओके स्टूडेंट, फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं क्योंकि अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का है, ये अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का है। तो एल हॉस्पिटल फिर से एक बार यूज करते हैं। हाफ लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 2/-2। ओके स्टूडेंट, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया स्टूडेंट? -½ इज द आंसर, -½ इज द आंसर, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट IITJEE में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 4, लिमिट x टेंस टू 4 और क्या है? cos अल्फा टू द पावर x, cos अल्फा टू द पावर x माइनस sin अल्फा टू द पावर x, sin अल्फा टू द पावर x एंड माइनस cos 2 अल्फा एंड डिवाइडेड बाई क्या है स्टूडेंट? डिवाइडेड बाई x माइनस 4 है। स्टूडेंट आप देखो ये भी 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, ये भी 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। 0/0 फॉर्म से करेंगे तो कैसे होगा स्टूडेंट? 0/0 फॉर्म से करेंगे इस क्वेश्चन को तो कैसे होगा? आप देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। x टेंस टू आप 4 रख दो और थोड़ी सी टेक्नोमेट्री यूज करेंगे। 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है तो ओके, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं स्टूडेंट। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल हमें यूज करने हैं। तो स्टूडेंट एल हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिमिट नोट कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 4 एंड फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट? a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन की बात हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर x को हम वैसे ही रख लेते थे एंड log cos x, log cos अल्फा माइनस यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या होगा? sin अल्फा की डिग्री x एंड log sin अल्फा, log sin अल्फा एंड इसका तो 0 और इसका तो 1। ओके स्टूडेंट, कुछ नहीं किया। आप देखो बहुत आसान क्वेश्चन, वैसे देखने में लग रहा था बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और एल हॉस्पिटल नहीं होता तो शायद मुश्किल हो भी जाता। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे अब इसको हम? देखो आप लोग डायरेक्ट मेथड रख दो आप। cos टू द पावर 4 अल्फा log cos अल्फा, log cos अल्फा माइनस sin टू द पावर 4, sin टू द पावर 4 अल्फा log sin अल्फा इज द आंसर। स्टूडेंट log sin अल्फा ये है इसका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, ये है इसका फाइनल आंसर, ये है इसका फाइनल आंसर।
ओके, ये है इसका फाइनल आंसर। स्टूडेंट इतने सारे क्वेश्चन हमने किए, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, थैंक यू।